वेलकम बैक गाइस। सो इन लास्ट वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट अडा बूस्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रेडियंट बूस्टिंग क्या होती है। तो ग्रेडियंट बूस्टिंग भी एक पॉपुलर ग्रेडियंट डिसेंट का अप्रोच होता है। ग्रेडियंट बूस्टिंग का अप्रोच होता है, एक तो अडा बूस्ट था ग्रेडियंट बूस्टिंग का अप्रोच, और एक ग्रेडियंट बूस्टिंग है। ये दो मोस्ट पॉपुलर अप्रोचेज हैं ग्रेडियंट बूस्टिंग के। सो बूस्टिंग के अप्रोचेज है, सॉरी। तो बूस्टिंग के कितने अप्रोचेज हैं? एक तो ग्रेडियंट बूस्टिंग अप्रोच है और एक है अडा बूस्टिंग अप्रोच। सो ये मोस्ट पॉपुलर है, और भी अप्रोचेज है लेकिन मोस्ट पॉपुलर ये दोनों हैं। सो ग्रेडियंट बूस्टिंग में होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे इसने दे रखा है, जस्ट लाइक अडा बूस्ट ग्रेडियंट बूस्टिंग वर्क बाय सीक्वेंसली एडिंग प्रिडिक्टर टू एन एनसेम्बल। मतलब कि इसमें क्या करते हैं, अडा बूस्ट में क्या करते थे कि एक के बाद एक अपन प्रिडिक्टर को ऐड करते थे, अपने मॉडल को ऐड करते थे अपने मॉडल में। एक के बाद एक ऐड करते थे, मल्टीपल मॉडल यूज लेते थे लेकिन ऐड करते थे एक के बाद एक। पहला मॉडल ट्रेन हो गया, फिर दूसरा मॉडल को ट्रेन करेंगे, फिर तीसरे मॉडल को ट्रेन करेंगे। किस पर ट्रेन करेंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। जो नेक्स्ट जो मॉडल होता था उसको ट्रेन करते थे उन केसेस पे ट्रेन करते थे जिन केसेस पे पिछला मॉडल अच्छा परफॉर्म नहीं करता था। उन केसेस जिन केसेस पे अच्छा परफॉर्म नहीं करता था पिछला मॉडल, उन केसेस का वो वेट को इंक्रीज कर देता था और उसकी ट्रेनिंग करता था, उस पर ट्रेनिंग ज़्यादा करता था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें वैसी चीज़ नहीं है। ग्रेडियंट बूस्टिंग में क्या है, दिस मेथड ट्राई टू फिट न्यू प्रिडिक्टर टू द रेसिडुअल एरर मेड बाय द प्रीवियस प्रिडिक्टर। मतलब पिछले वाले प्रिडिक्टर ने जो एरर मेड किया, जो एरर बनाया, पिछले वाले प्रिडिक्टर का जो एरर था उस पे ट्रेन करेगा। जैसे कि पहले एक्स एक्स ट्रेन किया, जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं यहाँ प्लस करता हूँ। सो पहले वाले जैसे कि पहला वाला मॉडल था, वो किस पे ट्रेन हुआ, एक्स और वाई पे ट्रेन हुआ। फिर उसने प्रिडिक्शन दिया किस पे, एक्स ट्रेनिंग डेटा सेट पे उसने प्रिडिक्शन दिया वाई वाई कैप मान लेते हैं। वाई कैप यहाँ पे कैसे लिखे, तो वाई कैप लिखने का है ही नहीं यहाँ पे, वाई कैप ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। वाई कैप इसने प्रिडिक्शन दिया पिछले अपने इस मॉडल ने। किस किस पे प्रिडिक्शन दिया, एक्स पे प्रिडिक्शन दिया, ट्रेन किया और लास्ट में बोला कि इस पे प्रिडिक्शन दो, तो इसने प्रिडिक्शन दे दिया। इसको वाई कैप 1 लिख देता हूँ, है ना। उसके बाद क्या होता है कि दूसरा मॉडल आता है। अब दूसरा मॉडल ट्रेन किस पे होगा, एक्स पे ट्रेन होगा, और ट्रेन किस पे होगा, एरर कितना मेट किया इसने, जैसे वाई ट्रू माइनस वाई कैप, इतना एरर इसने बनाया था, तो वो अब एरर पे ट्रेन होगा। उसके बाद क्या होगा, इसने प्रिडिक्शन भी कुछ दिया होगा, इसने भी तो कुछ प्रिडिक्शन दिया होगा। अब ये कितना प्रिडिक्शन देता है, मान लेते हैं कि वाई कैप 2 देता है, वाई कैप 2 देता है ये प्रिडिक्शन। अब तीसरा मॉडल किस पे ट्रेन होगा, पिछले वाले मॉडल के एरर के बराबर। तो वो कितना होता है, तो वो ट्रेन किस पे होगा, एक्स और किस पे, वाई ट्रू क्या था, वाई माइनस वाई कैप ये था, वाई माइनस वाई वाई कैप 1 था, वाई कैप 1, और ये तो ट्रू वैल्यू थी। और जो प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या थी, वाई कैप 2 थी। तो अब तीसरा मॉडल इस पे ट्रेन होगा। तो ये तो अपना पहला मॉडल था, इस पे ट्रेन हुआ, दूसरा मॉडल इस पे ट्रेन हुआ, और तीसरा मॉडल इस पे ट्रेन हुआ। और ये भी कुछ प्रिडिक्शन देगा, इसने ये प्रिडिक्शन दिया था। तो आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा। इसको अब एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एक डेटा सेट बनाया है, import numpy hNP, और सीड अप्लाई कर दिया है कि बार एग्जीक्यूट हो तो अलग अलग नंबर बार बार जनरेट नहीं करे, क्योंकि ये रैंडम नंबर जनरेट करता है और मैं नहीं चाहता कि ये सेल जब एग्जीक्यूट हो तो अलग नंबर जनरेट करे। जैसे कि अभी 42 इसने सेट कर लिया, या कुछ भी सेट करेगा रैंडम डॉट सीड में, कुछ भी सेट करेगा तो सेम नंबर जनरेट करेगा। जैसे कि यहाँ पे माइनस, अभी देखो, -0.12545 है।
अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एक्स इससे ही बनाया मैंने। अब मैं तो एक्स क्या होगा अभी देखना, तो सिर्फ आप देख सकते हो सेम का सेम वही है, सेम का सेम वही है, चेंजेस नहीं हुआ। अगर मैं इस सीट को हटा देता हूँ, चलो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, अब देखना है अलग अलग नंबर जनरेट करता रहेगा हर एग्जीक्यूशन पे। जितनी बार मैं इसको रीलोड करूँगा ये अलग अलग नंबर जनरेट करेगा। ये देखो वापस इसने अलग नंबर जनरेट किया, वापस करता हूँ तो ये इसने वापस नंबर अलग जनरेट किया। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, इसलिए मैं ये रैंडम डॉट सीट लगा देता हूँ। इसलिए हम रैंडम स्टेट 42 मॉडल में सेट करते हैं। तो आपको समझ में आ गया, मैं मुझे पता है। अब इसका वाई भी बनाता हूँ, कैसा डेटा सेट कैसा बना रहा हूँ मैं डेटा सेट बना रहा हूँ वाई इज इक्वल टू ऐसा बना रहा हूँ, वाई इज इक्वल टू लिख देता हूँ, वाई इज इक्वल टू सॉरी वाई इज इक्वल टू 3x² पॉलीनोमियल होता है ना, पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल नहीं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना रहा हूँ। y x² प्लस कुछ नॉइस या सी प्लस नॉइस ऐड कर देता हूँ ना, मैंने कुछ एस ई नॉइस ऐड कर लेता हूँ। तो ये मेरा ऐसा डेटा सेट बनाना चाहता हूँ। एक्स तो वो ऊपर वाले था और उस एक्स पे वाई इतना जनरेट करे, तो वाई इज इक्वल 3 × x का स्क्वायर प्लस 0.05 ये नॉइस मैंने ऐड कर लिया। रैंडमली ये नंबर जनरेट करेगा, लेकिन नॉइस तो ये नॉइस होगा क्योंकि रियल वर्ल्ड डेटा नॉइस ही होता है, ना कि एकदम परफेक्ट होता है। तो इसने ऐसा कर लिया। अब इसको प्लॉट करते हैं तो देखो ये कैसा आता है, ये नॉइसी क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, क्वाड्रेटिक का ग्राफ आया है ना। ये देखो एकदम, अगर नॉइसी नहीं होता तो ये कैसा होता, आपको बताता हूँ। नॉइसी नहीं होता तो ये कैसा था। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट यहाँ से करता हूँ, यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब देखते हैं, ये देखो अब ये बिल्कुल नॉइसी नहीं है, बिल्कुल एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। लेकिन रियल वर्ल्ड डेटा क्या होता है, पैटर्न कोई फॉलो नहीं करता है, वो थोड़ा बहुत नॉइस रखता है। तो इसलिए मैंने नॉइस ऐड किया है। आप कोई बोले कि कोई क्यों नॉइस ऐड किया, अब मुझे इस पे ग्राफ चाहिए, ठीक है। इस पे क्या करना है, ग्रेडियंट बूस्टिंग को अप्लाई करना है। तो सिंपल सी है, मैं एक डिसीजन ट्री से मैक्स डेप्थ 4 रखता हूँ और इसको ट्रेन करता हूँ। तो ये ट्रेन हो गया। उसके बाद इसका जो प्रिडिक्शन क्या होगा y1 में मान लेता हूँ, और तो ये प्रिडिक्शन आया, वो ट्री डॉट प्रिडिक्ट से प्रिडिक्शन आया। एरर क्या आया, y-y1, इसका एरर 1 मतलब कि पहले ट्री द्वारा किया गया एरर। सो इसका प्रिडिक्स ट्रू वैल्यू कितना है, y है, और इसका प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या है y1, सो ये एरर दे देगा। अब इसी एरर पे दूसरा नेक्स्ट मॉडल ट्रेन होगा। तो ट्री 2 बनाया मैंने, और इसको ट्रेन किया, ट्री 2 डॉट फिट एक्स डॉट एरर 1 पे किया। देखो एक्स डॉट एरर 1 पे अब मैंने पिछले मॉडल के द्वारा किया गया एरर या रेसिडुअल एरर पे हम मॉडल ट्रेन करेंगे। तो ये ट्रेन हो गया। अब इसके द्वारा किया गया एरर कितना होगा, एरर 1 माइनस इसका प्रिडिक्शंस। तो y2 इसका प्रिडिक्शन मान लेते हैं, तो इसको स्टोर y2 में करते हैं। तो ट्री 2 डॉट प्रिडिक्ट एक्स, इसका एरर 2 क्या होगा, y2 माइनस एरर 1 माइनस ट्रू वैल्यू एरर 1 थी, लेकिन इसने प्रिडिक्शन क्या किया y2, तो ये एरर 2 हो गया। अब क्या करते हैं, एक तीसरा भी ले लेते हैं, ठीक है। तीसरा ट्री भी ट्रेन कर लेता है। तो ये डिसीजन ट्री ये हो गया, ट्री 3 डॉट फिट एक्स, और इसके द्वारा किया गया एरर एरर 2, इसके द्वारा किया गया एरर कितना था, पिछले मॉडल द्वारा किया गया एरर एरर 2 था। तो ये एरर 2 कर दिया। तो अपन यहाँ पे स्टॉप हो जाता है कि बस इतना ही मुझे, इतना ही मॉडल ट्रेन करना है, इतना ही प्रिडिक्टर ट्रेन करना था। मैं 3 ही सीक्वेंस में यूज कर रही हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे बोल देना। तीसरी टीक सीक 3 सीक्वेंस वाला मॉडल यूज कर रही हूँ बस, उसमें मैं एस्टिमेटेड 3 ही यूज ले रही हूँ। तो इसका प्रिडिक्शन ये बस, अब मैं छोड़ देता हूँ। अब ये प्रिडिक्शन कैसे करता है, प्रिडिक्शन जस्ट ये क्या करता है, जैसे कि हम इसको सैंपल देंगे तो वो सारे मॉडल के पास जाएगा और उसके जो भी प्रिडिक्शंस होंगे, सो y1 ट्री 1 का जो प्रिडिक्शन होगा, ट्री 2 का जो प्रिडिक्शन होगा, ट्री 3 का प्रिडिक्शन होगा। जैसे मैं यहाँ एक्सप्लेन भी कर देता हूँ।
एक प्लस करता हूँ। अब जैसे कि मैंने एक सैंपल दिया, एक्स सैंपल दिया, ठीक है, सैंपल को प्रिडिक्ट करवाना है मुझे, तो ये कहाँ जाएगा, ये ट्री वन के पास जाएगा और ये कुछ प्रिडिक्शन देगा, प्रिडिक्शन देगा जैसे कि एक्स वन मान लेते हैं। अब ट्री टू के पास भी जाएगा, ट्री टू के पास भी जाएगा, तो ये भी कुछ प्रिडिक्शन देगा एक्स टू। अब ट्री थ्री के पास जाएगा, ये एक प्रिडिक्शन देगा एक्स थ्री। अब तो फाइनल प्रिडिक्शन क्या होगा, फाइनल प्रिडिक्शन क्या होगा, बस इसका सारे का सम फाइनल प्रिडिक्शन होगा। तो फाइनल प्रिडिक्शन इसका क्या होगा, एक्स वन पे फाइनल प्रिडिक्शन इज इक्वल टू प्रेड इज इक्वल टू, लिख देता हूँ, एक्स वन पहले पहले मॉडल के द्वारा किया गया प्रिडिक्शन, उसके बाद एक्स टू दूसरे मॉडल के द्वारा किया गया प्रिडिक्शन, और फिर एक्स थ्री तीसरे मॉडल के द्वारा किया गया प्रिडिक्शन। सो ये मेरा फाइनल प्रिडिक्शन है। क्यों है ऐसे, कोई बोलेगा ऐसे क्यों, मैंने ऐड क्यों किया। तो आप जानते हो ट्री वन किस पे ट्रेन हुआ था, ट्री वन हुआ था एक्स और वाई पे ट्रेन हुआ था। मतलब कि क्या बोलना चाहता है ये, कि मैं तुझे एक्स दूंगा ना, जब तुझे प्रिडिक्शन की बारी आ गई है, तू ट्रेन हो पहले कि एक्स और वाई पे ट्रेन हो, कि इसके बीच में रिलेशनशिप निकाल, एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप निकाल। एक्स ट्री वन का क्या काम था, एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप निकालना काम था। तो जब ये ट्रेन हो गया तो हम इसको एक्स देते हैं, तब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अपना ट्री वन वाई की वैल्यू दे दे, क्योंकि उसने रिलेशनशिप लर्न कर लिया है, तो एक्स के हिसाब से वो वाई की वैल्यू दे दे, ठीक है। तो हम तो एक्सेप्ट करते थे वाई की वैल्यू दे दे। अब मैंने दूसरे ट्री को किस पे किया है ट्रेन, मैंने दूसरे ट्री को पहले ट्री द्वारा किया गया एरर और ट्रेनिंग डेटा सेट पे, मैंने ट्रेनिंग इनपुट पे एक्स पे मैंने ट्रेन किया है। तो हम इससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इससे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम तुझे एक्स दें तो तू मुझे एरर दे देना। एरर ही तो देने की बात कर रहे थे हम। मतलब कि तूने जो एरर प्रोड्यूस कर रहा था यहाँ पे, तूने वाई में कुछ तूने एरर दिया होगा, वही एरर दे दे मुझे। तो जब वो एरर दे सकता है वाई एरर, तो हम वो एरर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अगर जो एरर दे रहा है तो वो एरर ऐड कर देते हैं, इसने लर्न कर लिया है वाई एरर, तो वो एरर ऐड कर देंगे, तो ये क्लोज टू रियल वैल्यू होगा कि नहीं होगा, तो ये क्लोज टू रियल वैल्यू हो जाएगा। इसलिए वैसे ही एक्स थ्री के पिछले द्वारा भी कुछ एरर क्या होगा, वैसे ही एक्स फोर एक्स फाइव एक्स सिक्स कुछ भी हो, जितना भी हो, तो वैसे सारे एरर को ऐड कर देंगे कि कितने एरर मेड कर रहा है, तो अपना वो आता रहेगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया ये फाइनल प्रिडिक्शन को हम ग्रेडियंट बूस्टिंग में ऐड क्यों करते हैं। तो आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया। अब तो वही वही चीज़ मैं करता हूँ कि एक सैंपल लेता हूँ, एक सैंपल लेता हूँ, चलो मैं एक सैंपल लिया मैंने, ये एक मैंने रख दिया, ठीक है। एक रखा, क्यों रखा, एक्स जीरो से वन रखता हूँ, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ जीरो है, क्योंकि ये वाला एक्सक्लूड होता है। एक ही सैंपल है, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करके बता देता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे इसके नीचे एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। ये दो सैंपल नहीं है, सिर्फ जीरो इंडेक्स पे जो सैंपल अवेलेबल है वही है। मैं इसको कॉलन वन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी प्रिडिक्ट के अंदर जो होता है, वो एक्सपेक्ट करता है कि ये एक सैंपल हो, ना कि सिंगल रिकॉर्ड हो, है ना। तो ये भी आप बोलोगे तो सिंगल रिकॉर्ड है, तो हाँ ये सिंगल रिकॉर्ड है, लेकिन देखो यहाँ पे ये डबल चीज़ लगा रखा है, डबल रखा है ना, यानी ये 2D रिकॉर्ड है। अब मैं सिर्फ एक्स जीरो रखता हूँ, अब मैं एक्स जीरो बता भी देता हूँ, एक्स जीरो बता देता हूँ, एक्स जीरो बता देता हूँ, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक रिकॉर्ड होगा। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये सैंपल को डिटेक्ट करें, ना कि सिंगल वैल्यू की, क्योंकि हमने ट्रेन किस पे किया था, ट्रेन 2D पे किया था, और अपन प्रिडिक्ट करना चाहता है 1D को, तो ये बोलेगा कि ऐसे मैं नहीं करने वाला, मुझे तो 2D ही दो, चाहे तुम्हारे पास एक ही रिकॉर्ड हो तब भी 2D डेटा सेट दो। तो ये 2D डेटा सेट बन गया है। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया। अब मैं यही करता हूँ, ये लूप लगाना, आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन तो आता ही होगा। फॉर ट्री इन ट्री वन
ट्री टू और ट्री थ्री, मैंने ये तीनों ट्रेन किया था। तो ट्री की वैल्यू किस पे, पहले ट्री वन पे असाइन होगी, फिर ट्री टू पे असाइन होगी और ट्री थ्री पे असाइन होगी। फिर क्या मैं करना चाहता हूँ कि जो भी ट्री हो उससे प्रिडिक्ट करे ये वाला एक्स कॉलन वन, मतलब इस पे प्रिडिक्शन निकाले। तो ये प्रिडिक्शन निकालेगा, कुछ वैल्यू जनरेट करेगा, उसके बाद ट्री टू भी कुछ वैल्यू जनरेट करेगा, ट्री थ्री वैल्यू, तो ये कुछ ऐसा लिस्ट आ जाएगा, है ना। सॉरी, अरे ये कोई नहीं, ये कुछ ऐसा लिस्ट आ जाएगा कि पहले तो ट्री वन ने प्रिडिक्शन कुछ किया, एक प्रिडिक्शन किया, कि ट्रू टू ने प्रिडिक्शन किया, दो किया, फिर थ्री थ्री ने कुछ ऐसा आएगा। और इसका मैंने इन पूरे ट्री, इसका पूरा मैंने सम निकाल लिया है। ठीक है, मैंने इसका पूरा सम निकाल लिया, तो वही np.sum और ये ट्री डॉट प्रिडिक्ट। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी इसने एरर दे दिया, ऐसा क्यों एरर दे दिया, ट्री वन इज नॉट डिफाइंड। हाँ, तो क्यों किया है इसने ऐसा, क्योंकि ये मैंने कल बनाया था और आज रिस्टार्ट और रन ऑल करता हूँ। चलो अब ये पूरा कर देगा, होप करता हूँ ये पूरा कर ले। अच्छा, इसने यहाँ एरर दे दिया कि इनवैलिड कॉमा, लर्निंग रेट को यहाँ पे, चलो तो ये तो अडा बूस्ट वाला ही था। ये फाइल मैं आपको गिटहब की लिंक दे दूंगा, उस पर मिल जाएगी आपको। ये इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ रॉ एनबी। तो इसने जनरेट कर लिया, सारा जनरेट कर लेगा ये। सो ट्री डॉट प्रोडक्ट, सॉरी ट्री वन डॉट प्रोडक्ट है ना, ट्री वन डॉट प्रोडक्ट, सॉरी। हाँ, सो ये ट्री वन के द्वारा किया गया एरर, ट्री दो को के द्वारा किया गया एरर, ये भी मेरा क्या होना चाहिए रॉ एनबी में। हम्म, तो ये बता रहा है कि ये करीब आपकी वैल्यू बता दिया कि एक्स पे कितनी, एक्स पे वैल्यू कितनी थी, रियल एक्स कितना था, रियल एक्स था ये माइनस में 0.12 था, लेकिन इसने क्या किया है 0.3, मतलब कि सही प्रिडिक्शन नहीं किया है। कोई बात नहीं, तो हम अब क्या करें, सारे पे प्रिडिक्शन निकाल के देखें क्या, सारे पे प्रिडिक्शन निकाल लेते हैं, चलो सारे पे प्रिडिक्शन निकालते हैं। कैसे प्रिडिक्शन निकालेंगे हम सारे पे, तो बस ट्री डॉट प्रिडिक्ट, ये इसकी जगह अपन क्या करेंगे, ये इसकी जगह पूरा का पूरा सैंपल दे देंगे, ना कि एक सैंपल देंगे। तो ये वाई प्रेड इज इक्वल टू, वाई प्रेड इज इक्वल टू, इसको वाई प्रेड में असाइन भी कर देंगे, वाई प्रेड इज इक्वल टू एन पी डॉट सम, और इसमें एक्स पूरा दे देंगे, ना कि आधा अधूरा, आधा ही देंगे। तो पूरा एक्स दे देंगे तो पूरे पे ये सम करके दे देगा। अब ये वाई प्रेड चेक भी कर लेते हैं, वाई प्रेड कैसा है। तो ये वाई प्रेड चेक करते हैं यहाँ पे, वाई प्रेड। सो ये वाई प्रेड चेक किया तो इसने ये सारी वैल्यू दे दी वाई प्रेड की। अब एरर कितना, एरर कितना ये करता है, तो चलो एरर, इसको मैं डिलीट मारता हूँ, इसको डिलीट मारता हूँ। एरर कितना देता है, तो फाइनल एरर, फाइनल एरर कितना देगा, एरर को इसमें सेट कर दो, फाइनल एरर इज इक्वल टू ERR OR। सो रूट मीन स्क्वायर एरर, मीन स्क्वायर एरर, मीन स्क्वायर एरर को मैंने सपोर्ट नहीं किया है, चलो तो यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ मीन स्क्वायर एरर को फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट मीन स्क्वायर एरर, मॉडल सिलेक्शन में या मैट्रिक्स मैट्रिक्स मीन स्क्वायर एरर। तो मीन स्क्वायर एरर कहाँ पे होता है भाई, मीन, सो ये मीन स्क्वायर एरर मैं बोल देता हूँ कि मीन स्क्वायर एरर निकालो, है ना। तो मीन स्क्वायर एरर में अपन इसको दे देते हैं मीन स्क्वायर एरर वाई ट्रू, को मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया है, मीन स्क्वायर एरर, मीन स्क्वायर एरर, और इसको मैं क्या डाल दूंगा, इसमें मैं डाल दूंगा ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू अपनी वाई थी,
और प्रिडिक्टेड वैल्यू को मैंने वाई प्रेड में डाल रखा है, और वाई प्रेड में मैंने डाल रखा है वाई प्रेड, और मैं स्क्वायर्ड हाइपर पैरामीटर को फॉल्स कर देता हूँ कि नहीं, स्क्वायर नहीं करना है, FALSE। सो अब इसने फाइनल एरर कुछ दे दिया होगा कि इतने टोटल ओवरऑल एरर इतना है। तो ओवरऑल ऑल एरर ये क्या दे रहा है, 0.025111283196249 ऐसे कुछ एरर दिया, तो ओवरऑल एरर ऐसे था। तो मैंने मैनुअल हमने क्या किया, मैनुअली अप्लाई किया ग्रेडियंट बूस्टिंग को, लेकिन यहाँ पे साइकिट लर्न में एसकेलर्न पहले से ही क्लास अवेलेबल है, बिना ये इतना सारा मैंने तीन तीन अलग से मैंने ट्रेन किया और टेस्ट किया। तो क्या आप मैनुअली करोगे क्या ऐसा? मैनुअली अगर आपको 10 की ज़रूरत हो, 50 की ज़रूरत हो, तो आप 50 को ट्रेन करोगे, टेस्ट करोगे, एरर निकालोगे, तो कितना टाइम कंज्यूम होगा? उसके लिए साइकिट लर्न ने प्रोवाइड किया है ग्रेडियंट डिसेंट का। तो एसके ग्रेडियंट बूस्टिंग इन एसके लर्न, SKLEARN। सो कैसे ग्रेडियंट बूस्टिंग इन एसके लर्न, यहाँ को मैं चलो, तो फ्रॉम एसके लर्न, बस आप क्या करो, फ्रॉम एसके लर्न करो, डॉट ensemble, इंपोर्ट क्या करो, ग्रेडियंट बूस्टिंग, रिग्रेसर टास्क का, तो रिग्रेसर को कर लो आप ऐड। तो ये अपना रिग्रेसर आ गया। अब बस अपन को बनाना है ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर से एक ऑब्जेक्ट, ये क्लास था, मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। इसमें क्या देना है मुझे, एन एस्टिमेटर देना है। एन एस्टिमेटर मतलब कितने एस्टिमेटर यूज करना चाहते हो? मैं बोलता हूँ 500 एस्टिमेटर यूज कर ले, है ना, 500 एस्टिमेटर यूज कर ले। मैं बोलता हूँ कि 500 एस्टिमेटर चाहिए मुझे, सीक्वेंसली एक के बाद एक ट्रेन हो, 500 ट्रेन हो एक के बाद, पहले पहला ट्रेन हो, दूसरा ट्रेन हो, चौथा ट्रेन हो, पांचवा ट्रेन हो, उसके बाद जाते 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 500वां ट्रेन हो, इतना ट्रेन करो, मैंने ये बोला है। अब मैं मैनुअली 500 बनाता तो कैसा होता? और इसको क्या दे सकते हैं, इसको यहाँ पे आगे कॉमा लगाता हूँ, क्योंकि सबसे पहला अपन को एस्टिमेटर देना चाहिए। आगे वह कॉमा लगाता हूँ, तो एस्टिमेटर, यहाँ एस्टिमेटर नहीं लिख रहा है, नहीं तो कोई ना कोई तो हो गई। तो अगर भूल जाओ कि सब चीज़ याद थोड़ी रहता है कि ये कौन सा क्या करता है, कौन से पैरामीटर लेता है, तो हेल्प और इसमें डाल दो और इसको एग्जीक्यूट कर दो, तो ये सारा का सारा बता देगा कि ये इसकी सारी सारी इन्फॉर्मेशन, वर्जन दे देगा, वो दे देगा कौन से क्लास यूज कर रहा है, और पैरामीटर भी दे देगा। देखो पैरामीटर दे रखा है कि लॉस एक पैरामीटर है, लर्निंग रेट है, एन एस्टिमेटर है, सब सैंपल है, क्राइटेशन है, मिनिमम सैंपल स्प्लिट है, मिनिमम सैंपल लीफ है, मिनिमम वेट फ्रैक्शन लीफ है, मैक्स डेप्थ है, मिनिमम इम्प्योरिटी डिक्रीज है, और बहुत सारे है, इनिट है, रैंडम स्टेट है, मैक्स फीचर है, इतने सारे, अल्फ़ा भी है, वेयर बॉस भी है, मैक्स लीफ नोड भी है, वार्म स्टार्ट भी है, वैलिडेशन फ्रैक्शन भी है, एन आइटर नो चेंज भी है, टॉलरेंस भी है। तो इतने सारे इसके पास पैरामीटर थे, और उसके जब वो ट्रेन हो जाएगा तो इसके पास इतने सारे एट्रीब्यूट भी हो जाएंगे, कुछ ना कुछ ये भी रिटर्न करेंगे। हम्म तो ये अपने आपको सारे पैरामीटर मिलने पता चल जाएंगे, इससे एट्रीब्यूट पता चल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ पता चल जाएगी। इसने तो एग्जाम्पल तक दे रखा है कि ये देखो ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ये देखो इसने एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल तक दे रखा है एक्सप्लेन करने के लिए। इसने लिंक भी दिया होगा कि यहाँ पे जाके आप देखो, ये देखो, ये इतना सारा इसने डिटेल दिया है, आप देखते रहना, ठीक है। अभी तो मैं सिंपल सा बता देता हूँ कि ऐसे अप्लाई करना है। सो ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर, तो यहाँ मैं एक चीज़ भूल गया आपको बताना, कि जब हम कोई रिग्रेसर टास्क कंप्लीट करते हैं, रिग्रेशन का टास्क, अपने पास कौन सा एस्केलन इसने ये ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर असल में है क्या?
तो मैं इसको बता देता हूँ थोड़ा, इसको एंटर करता हूँ, कर देता हूँ। अरे यार माउस को क्या हो गया है, चलो एंटर किया। तो ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर क्या है क्या? जब हम रिग्रेशन टास्क को किसकी मदद से करते हैं? डिसीजन ट्री की मदद से करते हैं, डिसीजन ट्री की मदद से करते हैं। और कौन सा अप्रोच यूज में लेते हैं? ग्रेडियंट बूस्टिंग का अप्रोच यूज में लेते हैं, ग्रेड बूस्ट का अप्रोच यूज में लेते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? GBRT बोलते हैं। GBRT आपने सुना भी होगा, GBRT मतलब ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर ट्री, ठीक है, ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर टी। ये ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर टी जो भी है, ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर टीज के लिए sklearn ने क्लास प्रोवाइड कर रखी है। sklearn प्रोवाइड क्लास, इसने sklearn ने क्लास प्रोवाइड कर रखी है ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर, ठीक है। इसने क्लास कौन सी प्रोवाइड कर रखी है? ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर क्लास प्रोवाइड रखी है। इसमें क्या क्या है? ये ग्रेडियंट बूस्टिंग अप्रोच को फॉलो करता है, रिग्रेशन टास्क के लिए है, और इसमें एस्टिमेटर कौन सा है? डिसीजन ट्री है, दूसरा नहीं है, अपन दूसरा यूज नहीं कर सकते, डिसीजन ट्री है, दूसरा यूज भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अपन को एस्टिमेटर पास करने की ज़रूरत नहीं है, हमको बस नंबर ऑफ़ एस्टिमेटर पास करने की ज़रूरत है। तो मैंने वो 500 लिख दिया है। और मैं इसमें और क्या दे सकता हूँ? इसमें दे सकता हूँ रैंडम स्टेट, तो आप जानते ही हो, तो आप रैंडम स्टेट दे ही दो, सारे बताऊँगा अभी। रैंडम स्टेट दे दो कि 42। और मैं बोलता हूँ लर्निंग रेट मतलब मैं इसको छोटा से छोटा रखना चाहता हूँ, छोटा से छोटा लर्निंग रेट रखता हूँ। लर्निंग रेट बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है? ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है 0,0,0,1 बाय डिफ़ॉल्ट होता है। लर्निंग रेट का मतलब क्या होता है कि फाइनल प्रेडिक्शन में फाइनल प्रेडिक्शन में फाइनल प्रेडिक्शन में सभी जो जितने भी प्रिडिक्टर यूज किए, जैसे कि हमने यहाँ हम 500 प्रिडिक्टर यहाँ यूज कर रहे हैं। फाइनल प्रिडिक्शन में सबका वेटेज कितना होना चाहिए, सारे प्रिडिक्टर का वेटेज कितना होना चाहिए? तो मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 0.0001 होना चाहिए, है ना। अरे ये टॉलरेंस होता है, सॉरी, बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, पहले तो 1 ही सबका रखता है। लेकिन अगर मैं लर्निंग रेट को धीरे कर लूँ, तो वो धीरे धीरे वैल्यू बढ़ेगी, है ना, धीरे धीरे वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन ज़्यादा प्रिसाइज होगा, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, सबको ऐड किया था फाइनल एरर में। ये देखो फाइनल एरर में मैंने सबको ऐड किया था। ये बोला था ना, फाइनल प्रेड इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, है ना। तो लर्निंग रेट इंटू x1 प्लस लर्निंग रेट इंटू x2 लर्निंग रेट इंटू x3, बाई डिफ़ॉल्ट लर्निंग रेट 1 देते हैं। लेकिन अगर मैं लर्निंग रेट को चेंज करना चाहूँ, तो लर्निंग रेट को चेंज करूँगा तो जैसे लर्निंग रेट मैंने 0.5 कर दी, आधी कर दी लर्निंग रेट को, तो क्या होगा? लर्निंग धीरे हो जाएगी। ये जितना एरर दे रहा था उसका मैं हाफ ही ऐड करूँगा, इस जितना एरर दे रहा था उसका मैं हाफ ऐड करूँगा। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे क्या होगा कि लर्निंग धीरे हो जाएगी। फिर लर्निंग धीरे हो जाएगी तो मतलब वो ज़्यादा प्रिसाइज ज़्यादा होगा अपना, है ना। फिर अपना जो प्रेडिक्शन होगा वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा। आप लर्निंग रेट सेट कर सकते हो यहाँ पे। तो लर्निंग रेट भी कुछ सेट कर लो, जैसे कि मैं यहाँ करता हूँ 0.5। अगर मैं लर्निंग रेट को कम सेट करूँगा तो क्या होगा, आप खुद सोचो। कम सेट करूँगा तो अपना प्रिसाइज होगा, डेटा अपना क्या होगा, प्रिसाइज होगा अपना डेट, सॉरी वापस बता देता हूँ। अपना मॉडल का प्रिडिक्शन ज़्यादा प्रिसाइज होगा, मतलब कि प्रिसाइज मतलब आप समझ रहे होगे यार। प्रिसाइज मतलब कि कम एरर दे रहा हो, कम एरर मतलब नहीं, कम प्रिडिक्शन के बीच में डिफरेंस कम होगा। और हम एक और चीज़ रख सकते हैं, क्या हम हमेशा एन एस्टिमेटर इज इक्वल टू 500 रखते हैं क्या? नहीं, हम इसको यहाँ पे एक और चीज़ दे सकते हैं कि एन आइटर नो चेंज बोलते हैं कि अगर इसको कुछ सेट कर देते कि 10 सेट, जैसे मैं कर लिया
तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 10 लास्ट 10 ट्री को जोड़े अपने प्रिडिक्शन में और मॉडल में इम्प्रूवमेंट नहीं हो तो वहाँ पे स्टॉप कर दो, वहाँ पे ट्री को ऐड करना स्टॉप कर दो। जैसे कि इसने मैंने तो डाल रखा है कि 500 एस्टिमेटेड ट्रेन करो, लेकिन मैंने ये भी डाल रखा है कि एन आइटर नो चेंज इक्वल 10, मतलब कि अगर लास्ट 10 ट्री में अगर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं कर पाया, लास्ट 10 ट्री परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं कर पाया, तो अब आगे अब आगे ट्री को ऐड करना बंद करो। तो जैसे कि 50 पे आया, उसके बाद 50 से लेके 51 51 वाला ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर पाता है, 52 53 54 55 56 57 58 59 60 60 तक ऐड करते हैं, तो वो देखते हैं कि लास्ट 10 ट्री है ना, वो तो परफॉर्मेंस में इम्प्रूव कर ही नहीं पा रहा है। तो अपन बोल देंगे कि बस रुक जा भाई, अब आगे ऐड मत कर। ठीक है। और एक और चीज़ होता है कि परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट आप किसको बोलेंगे? आप बोलेंगे परफॉर्मेंस में इम्प्रूव हुआ ही नहीं, तो वो भी सेट कर सकते हैं कि अगर उतना चेंज नहीं हो, कम से कम उतना चेंज हो तभी अपन मानेंगे कि परफॉर्मेंस में उतना तो चेंज हो, तभी हम मानेंगे कि परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो उसको टॉलरेंस हाइपर पैरामीटर से हम दिखा सकते हैं कि आप 0.01 अगर चेंज नहीं हो ना, लास्ट टेन एस्टिमेटर में, तब क्या करो कि ऐड करना बंद कर दो, एस्टिमेटर में ऐड करना बंद करो। ठीक है, ऐड करना बंद करना। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 0.001 होती है। तो अब इस केस में क्या होता है, जब मैंने टॉलरेंस फिट कर लिया, एन आइटर नो चेंज फिट कर लिया, तो इस केस में क्या होता है, हमको हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं होती है कि बेस्ट नंबर ऑफ पैरामीटर हाइपर पैरामीटर क्या होगा। नहीं तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की आवश्यकता होती है कि मैं 92 होगा, 50 होगा, 200 होगा, 300 होगा, क्या होगा। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में ये खुद ही अपने आप स्टॉप हो जाएगा सफिशियंट नंबर ऑफ आइट्रेशन पे, सफिशियंट नंबर ऑफ एन एस्टिमेटर पे। ठीक है, तो टॉलरेंस आपने चेक कर लिया। सो अब मैं इसको किसी में ऐड भी कर देता हूँ, तो बी ग्रेडियंट बूस्टिंग बी में ही इसको डाल देता हूँ, बी में ही डाल देता हूँ। अब बी में डाल दिया, अब मैं इसको हटा ही देता हूँ यार, क्या ही मतलब है। सो अब बी डॉट, अब मैं ट्रेन करना है फिट, मुझे एक्स देना है पहले, तो उसके बाद वाई देना है ना, एक्स और वाई। तो ये अब ट्रेन इतनी जल्दी ट्रेन हो गया, चलो कोई नहीं। अब फिट, अब बी डॉट प्रिडिक्ट भी कर लेते हैं, प्रिडिक्ट। अब एक्स को प्रिडिक्ट करें, तो ये कुछ वैल्यू दे देगा 0.37, 0.59, और एक्स से इसका कंपेयर करके देखेगा, या मीन स्क्वायर एरर निकालते हैं। अब इसको वाई प्रेड बी में स्टोर कर देते हैं, बी में हम इसको स्टोर कर लेते हैं। चलो, अब मैं इसका एरर निकालना चाहूँ तो मीन स्क्वायर एरर इसमें रखता हूँ कि बी वाई ट्रू ये था, वाई था, और वाई प्रिडिक्ट क्या था, वाई प्रेड बी था अपना। उसके बाद मैं स्क्वायर हाइपर पैरामीटर को हाइपर पैरामीटर को सॉरी, इसको फॉल्स रख देता हूँ, फॉल्स। तो ये स्क्वायर नहीं करेगा एरर का, तो इसने दिया एरर 0.025, और पहले अपन ने 3 एरर को किया था 0.025, उतने भी इतना ही एरर दिया था। देख लेता है कि पूरा का पूरा उतना ही था क्या, 0.025 12283, सो 12283, सो 12, तो अपना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया था, है ना। उससे तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म अपने अपने वाले ने, ग्रेडियंट बूस्टिंग ने कर लिया। क्यों ऐसे किया, क्योंकि हमने तो देखो लर्निंग रेट भी लगा रखा है कि इस हिसाब से लर्न कर, और मैंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, इसलिए उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, इसलिए। सो ये अपन ने ग्रेडियंट बूस्टिंग को एस्केलर्न से भी कर लिया है, क्या कर लिया, एस्केलर्न से फाइंड कर लिया है। ठीक है, तब
आपको अब तो समझ में आ ही गया है कि कैसे ग्रेडियंट बूस्टिंग को यूज करें। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एक और ग्रेडियंट बूस्टिंग का अप्रोच। ग्रेडियंट बूस्टिंग में कुछ पॉपुलर ग्रेडियंट बूस्टिंग अप्रोचेज, पॉपुलर ग्रेडियंट बूस्टिंग को जी भी लिख देता हूँ, ग्रेडियंट बूस्टिंग अप्रोचेज। अप्रोचेज आपने एक तो सुना ही होगा, एक्सजी बूस्ट। ये तो मतलब कि हर दूसरे प्रोजेक्ट में ये काम आ जाता है। एक्सजी बूस्ट ये बहुत बहुत पावरफुल मॉडल है। अच- बहुत पावरफुल मॉडल है। लगभग सारे आपके जो भी हेट्रोजीनियस डेटा सेट है उसको मतलब प्रिडिक्शन इसको बहुत अच्छा करता है ये। तो एक्सजी बूस्ट ये बहुत पावरफुल मॉडल है। एक्सजी बूस्ट, कैट बूस्ट, कैट बूस्ट, कैट बूस्ट और एक है, ये काम तो आता नहीं है, हिस्टोग्राम बेस्ड, हिस्टोग्राम बेस्ड ग्रेडियंट बूस्टिंग है ना, हिस्टोग्राम बेस्ड, ग्राम बेस्ड ग्रेडियंट बूस्टिंग। तो नेक्स्ट क्लास में अपन हिस्टोग्राम बेस्ड ग्रेडियंट बूस्टिंग देखेंगे, लेकिन इसके एक दो तीन फायदे भी है, तो वो भी देख लेंगे क्या फ़ायदा है। सो थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and I will meet you in next video. So bye bye.